Good morning, students. This is Zishan Ali. I am your computer teacher. Our first chapter is going on of class 10th. Today our topic is Internet terminology. इंटरनेट टर्मिनोलॉजी का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है इंटरनेट शब्दावली। मतलब इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स जो मोस्टली यूज़ में आते हैं या जिनका इंटरनेट से कनेक्शन है, आज हम उन वर्ड्स के बारे में नॉलेज लेंगे कि वो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं या जिनका कनेक्शन इंटरनेट से है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, इट विल बी गुड इफ़ वी ब्रीफली टॉक अबाउट इंटरनेट टर्मिनोलॉजी इन द फॉलोइंग लाइन्स। वी आर इंट्रोड्यूसिंग सम बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट। इस टॉपिक में हम इंटरनेट से रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंटरनेट के बेसिक टर्म्स हैं जिनकी नॉलेज होना हमें कंपलसरी है। तो फर्स्ट है हमारा क्लाइंट। एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट। क्लाइंट क्या होता है? नेटवर्क के अंदर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करता है किसी दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पे। सपोज दैट आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं अपने सिस्टम पे, नेट सर्फ करना चाहते हैं, तो आप जब इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अपने आईएसपी के पास, तो आप क्लाइंट हो गए क्योंकि आप अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं अपने आईएसपी के पास, और जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको इसकी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। तो आपका जो सिस्टम, आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो मोबाइल है, आपका जो लैपटॉप है, वो आपका क्या हो गया? क्लाइंट हो गया। फिर बात करते हैं सेकंड, सर्वर। एनी कंप्यूटर दैट रिसीव रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट कंप्यूटर्स प्रोसेस एंड सेंड द आउटपुट। एक ऐसा कंप्यूटर जो क्लाइंट के द्वारा भेजी गई रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है या उसको रिसीव करता है और फिर उसको आउटपुट सेंड करता है, तो वो होता है आपका सर्वर। वेब सर्वर रेस्पॉन्ड टू वेब रिलेटेड रिक्वेस्ट, और वेब सर्वर जो होता है वो वेब से संबंधित रिक्वेस्ट को ही रेस्पॉन्ड करता है। देयर कैन बी अदर टाइप ऑफ सर्वर्स टू हैंडल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट एंड एक्शंस, और डिफरेंट रिक्वेस्ट और एक्शंस के लिए अलग अलग सर्वर्स लगाए जाते हैं। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि क्लाइंट वो सिस्टम या वो कंप्यूटर होगा जहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी, और सर्वर वो कंप्यूटर होगा जो आपकी रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा, उसको प्रोसेस करके आपको आउटपुट प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है वेब पेज। एनी डिजिटल पेज या डॉक्यूमेंट होस्टेड और इंटरनेट। एक ऐसा पेज जो कि डिजिटल होता है, वो कोई हार्ड कॉपी नहीं होता है। तो ऐसा डॉक्यूमेंट या ऐसा पेज जो आपका इंटरनेट के ऊपर होता है, जिसको कि आप एक्सेस करते हैं सर्वर के थ्रू, वो होता है वेब पेज। दैट मीन्स यहाँ पे एक सिंगल पेज की बात की जा रही है कि किसी भी जब वेब पेज को आप एक्सेस करते हैं, सर्वर आपको जो वो प्रोवाइड करवाता है आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, आपको जो आउटपुट देता है, तो जो उसका सिंगल पेज होता है वो आपका होता है वेब पेज। वेबसाइट ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस डिज़ाइन विद ए सर्टेन गोल इन माइंड। वेबसाइट क्या होती है? मल्टीपल वेब पेजेस का ग्रुप आप कह सकते हैं कि वो एक वेबसाइट होती है। वेब पेज तो एक सिंगल पेज होता है, लेकिन जब हम मल्टीपल वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं किसी एक सर्टेन गोल के लिए,
तो वो आपकी वेबसाइट हो जाती है। जैसे कि आप देखते हो जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद में वहाँ पे मल्टीपल पेजेस आपके सामने, मल्टीपल लिंक्स होते हैं। जब आप उन लिंक्स पे क्लिक करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस आपके ओपन होते हैं। तो दैट मीन्स हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं जो आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है वेब पोर्टल, ए वेबसाइट or service that offers a broad array of resources such as email, forms, search engine, among other site like MSN, Yahoo, India Times, etc. वेब पोर्टल भी एक वेबसाइट की तरह ही होते हैं और एक सर्विस होती है जो पब्लिक को ऑफ़र की जाती है, जिससे कि आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ईमेल का यूज़ करते हैं तो ईमेल भी एक वेब पोर्टल की कैटेगरी में आता है। फॉर्म्स, सर्च इंजन, ये सब क्या होते हैं, वेब पोर्टल की कैटेगरी में आते हैं। आप याहू का यूज़ करते हैं, गूगल का यूज़ करते हैं, MSN का यूज़ करते हैं, इंडिया टाइम्स का यूज़ करते हैं। तो ये सब जो वेबसाइट हैं जिनका आप यूज़ करते हैं ये एक्चुअल में एक वेब पोर्टल है जो आपको सर्विस ऑफर करते हैं। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र। A program or software on a client computer that retrieves information from the web. वेब ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्लाइंट कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को वेब से लेकर के आप तक पहुंचाता है या वेब से, इंटरनेट से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। अब किसी भी कंप्यूटर के अंदर अगर आपको इंटरनेट सर्फ करना हो, नेट चलाना हो, तो आपको किसी ना किसी एक वेब ब्राउज़र की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप गूगल का यूज़ करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स का यूज़ करते हैं, नेटस्केप का यूज़ करते हैं, ओपेरा सफारी है। ऐसे मल्टीपल वेब ब्राउज़र्स हैं जिनका हम यूज़ करके हमारे डिवाइस पे, चाहे वो आपका लैपटॉप हो या आपका डेस्कटॉप हो या आपका मोबाइल हो, आप इंटरनेट को सर्फ कर सकते हैं। तो वो होता है आपका वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट है वेब क्लाइंट। ए वेब क्लाइंट इज़ ए प्रोग्राम और ए कंपोनेंट ऑन क्लाइंट साइड। वेब क्लाइंट क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है या फिर एक कंपोनेंट होता है। वो कहाँ होता है, क्लाइंट साइड होता है, सर्वर साइड नहीं होता है वो, ठीक है। दैट रिक्वेस्ट एंड यूजेस सर्विसेज प्रोवाइड बाय द वेब सर्वर। जो क्या करता है, वेब सर्वर के थ्रू जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवाई जाती है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। किसके थ्रू, वेब क्लाइंट के थ्रू। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये इसकी फुल फॉर्म है। इट इज़ द यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेब पेज ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर हर वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम URL या फिर वेब एड्रेस कहते हैं। क्लियर। जैसे सपोज दैट आप CBSE की वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको टाइप करना होता है www.cbse.nic.in। तो ये आपका एक URL है, दैट मीन्स वेब एड्रेस है जो आपको CBSE की वेबसाइट ओपन करने में आपकी हेल्प करता है। तो URL क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि URL वेब एड्रेस होता है किसी भी वेबसाइट का। नेक्स्ट है ब्लॉग। ब्लॉग शॉर्ट फॉर वेबलॉग। ब्लॉग जो है वेबलॉग का एक शॉर्ट है। ए ब्लॉग इज़ ए वेब पेज। ब्लॉग क्या होता है, एक वेब पेज होता है दैट सर्व एज ए पब्लिकली एक्सेसिबल पर्सनल जर्नल फॉर ए इंडिविजुअल। और ये एक ऐसा पेज होता है जहाँ पे आप पर्सनली किसी भी मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल होता है। ए ब्लॉग इज़ ए फ्रिक्वेंटली अपडेटेड ऑनलाइन पर्सनल जर्नल और डायरी।
और आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लॉग जो है वो एक ऐसी पर्सनल जर्नल है या फिर एक डायरी है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल होती है, जहाँ पे हम अपने थॉट्स को, अपने विचार को रख सकते हैं। पर्सनली, ब्लॉगर, द ऑथर ऑफ ए ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगर। और जो बंदा ब्लॉग टाइप करता है या अपने आइडियाज़ को डालता है, वो बंदा कहलाता है ब्लॉगर। ए ब्लॉगर इज़ द वन हु रेगुलरली राइट एंड अपडेट एंट्रीज इन हिज हर ब्लॉग। क्लियर? एक ब्लॉगर वो बंदा हो गया, वो पर्सन हो गया जो रेगुलरली अपने ब्लॉग को डेली टू डेली, डे टू डे राइट करता है वेब पेज के ऊपर या ब्लॉग पे। ब्लॉगिंग, द एक्शन ऑफ राइटिंग ब्लॉग इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है कि हम जब ब्लॉग टाइप करते हैं, जैसे मैंने कोई ब्लॉग किया, आपने कोई ब्लॉग किया, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो एक्शन है, यही ब्लॉगिंग कहलाता है। नेक्स्ट है न्यूज़ ग्रुप। न्यूज़ ग्रुप आर इंटरनेट डिस्कशन फॉर्म where groups of users with common interest gather to discuss on a common topic of interest। न्यूज़ ग्रुप ये ब्लॉग का एक अपोजिट पार्ट है। ब्लॉगिंग के अंदर एक पर्सनल या सिंगल यूज़र जो है वो अपने आइडियाज़ को शेयर करता है, लेकिन न्यूज़ ग्रुप में किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होता है, वहाँ पे यूज़र्स अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। उनका जो टॉपिक होता है वो कॉमन होता है, तो ये कहलाता है आपका न्यूज़ ग्रुप। ऐसा जो ग्रुप होगा जहाँ पे मल्टीपल पर्सन्स किसी एक टॉपिक को लेकर के डिस्कस करते हैं, वो होगा आपका न्यूज़ ग्रुप। नेक्स्ट है आपका ईमेल। ईमेल शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल का ही शॉर्ट फॉर्म है। Email refers to message distributed by electronic means from one computer user to one or more recipients via network, mostly internet। जब हम इंटरनेट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज को जब हम रेफ़र करते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी एक कंप्यूटर से किसी एक यूज़र को या मोर देन वन यूज़र को, जब किसी इन्फॉर्मेशन को हम सेंड करते हैं तो वो हम किसके थ्रू करते हैं? ईमेल के थ्रू। और आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे ईमेल जो है वो एक बेस्ट वे है इन्फॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट्स को या मल्टीमीडिया फाइल्स को सेंड और रिसीव करने का। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस। एवरी ईमेल हैज़ ए यूनिक इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स विद ए यूनिक एड्रेस ऑन ए नेटवर्क वेयर ईमेल कैन बी सेंड। ईमेल एड्रेस जिस तरीके से आपका वेबसाइट का एक एड्रेस होता है, उसी तरीके से जो आपका ईमेल पोर्टल है उसके ऊपर आपका पर्सनली एक ईमेल एड्रेस होता है। उस ईमेल एड्रेस का होना कंपलसरी इसलिए है, अगर आप किसी को मेल सेंड करना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन आप सेंड करना चाहते हैं और आपके पास उसका ईमेल एड्रेस है, तो ही आप उसको सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसे सेंड नहीं कर सकते हैं। तो दैट मीन्स बोथ साइड, आपके पास भी आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए और जिसे आप सेंड करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, उसके पास भी उसका अपना पर्सनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। तो ईमेल एड्रेस जो है वो एक यूनिक एड्रेस होता है जो हर बंदे का, हर पर्सन का अपना स्पेशल अलग होता है। दिस यूनिक एड्रेस इज नाउन एज ईमेल एड्रेस एंड इन ईच ईमेल एड्रेस हैज़ 3 सेक्शन। हर ईमेल एड्रेस के अंदर 3 सेक्शन होते हैं। लेट्स लुक द एग्जाम्पल बिलो। नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे myazuac@azupillar.com। यहाँ पे इसको 3 सेक्शन हैं, आप देख सकते हैं। myazuac जो है वो आपका यूज़र नेम है और azupillar.com ये आपका डोमेन नेम है।
इन दोनों के बीच में एट द रेट लगा हुआ है, ये इन दोनों को सेपरेट करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक ईमेल के अंदर, ईमेल एड्रेस के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, जिसको देख करके आप ईमेल आईडी को देख करके समझ सकते हैं कि इसके अंदर यूज़र नेम कौन सा है, डोमेन नेम कौन सा है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखी जाए कि एट द रेट जो होता है वो डोमेन नेम को और यूज़र नेम को अलग अलग करता है, बीच में सेपरेट करता है। Okay students, thank you for today. Have a nice day. Bye.